कल की वीडियो में मैंने बताया था कि एक इंसान जो नया नया सऊदी अरब या गल्फ के किसी भी कंट्रीज़ में जाता है, वहाँ अपनी बात की शुरुआत वो किस तरीके से करेगा अरेबिक लैंग्वेज में। तो उसी को हम आगे बढ़ाते हैं और कुछ और नए वर्ड सीखते हैं। तो आज हमारा पहला वर्ड है भाई। चूँकि इसका बहुत इस्तेमाल होता है किसी भी जगह पर, जब हम किसी को संबोधित करते हैं, उसको बुलाते हैं, खिताब करते हैं, तो ठीक है नहीं, भाई। उर्दू में भी भाई, इसको इंग्लिश में ब्रदर बोलते हैं, ब्रदर, ठीक है। अरबी ज़बान में बोलते हैं अखी, अखी। आम ज़बान में वहाँ पर लोग अखू बोल देते हैं, लेकिन ये सही नहीं है लफ्ज़। एक्चुअल लफ्ज़ है अखी, ठीक है नहीं। जैसे हम बोलेंगे हे भाई, हे भाई, या है भाई साहब, या सुनो भाई साहब, ठीक है नहीं। तो इंग्लिश में भी बोलेंगे है ब्रदर या हाय ब्रदर, ठीक है नहीं। तो अरबी ज़बान में बोलेंगे या अखी, या लगा देंगे है के लिए या हाय के लिए, या अखी, ठीक है नहीं, या अखी, ठीक है। दूसरा हमारा लफ्ज़ है बहन, ठीक है। बहन को इंग्लिश में हम बोलते हैं सिस्टर। तो सिस्टर को हम अरबिक में बोलते हैं उख्ती, उख्ती, ठीक है। इसी तरीके से एक रिश्ता आता है फादर का, बाप या बाबा, ठीक है नहीं, बाबा बोलते हैं, ठीक है नहीं। फादर बोलते हैं, पिताजी बोलते हैं, इंग्लिश में हम बोलते हैं फादर, और अरबी में हम बोलेंगे बाबा, ठीक है नहीं। सबके पीछे या लगा देंगे, या लगा देंगे, ठीक है नहीं। इसी तरीके से एक लफ्ज़ आता है मालिक, मालिक, ऑनर बोलते हैं उसको, ऑनर, ठीक है नहीं। और इंग्लिश में अरबी में बोलेंगे मुदीर, ठीक है नहीं। जब भी हम बात करनी शुरू करेंगे तो उससे कहेंगे या मुदीर, ठीक है। तो ये 4-5 ऐसे लफ्ज़ हैं जिनकी आपको स्टार्टिंग में ज़रूरत पड़ती है जब आप किसी से बातचीत करना चाहते हैं, खिताब करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये आपको याद कर लेने हैं। अब आगे बढ़ते हैं। इसके अलावा और किसी रिश्ते की वहाँ पर ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ एक माँ का कॉन्सेप्ट भी है, किसी किसी को कहना पड़ता है इंसान को, या अपनी माँ के बारे में बताना पड़ता है, तो कैसे बताएगा, ठीक है नहीं। तो माँ, माता हिंदी में बोलते हैं, ठीक है। इंग्लिश में मदर बोलते हैं, मदर, और अरबी में बोलते हैं मामा, ठीक है। इसी तरीके से एक रिश्ता है मामा का, मामा या मामू, मामू, ठीक है। तो यहाँ पर इंग्लिश में तो अंकल कह देते हैं, सबको, सबको ही अंकल कह देते हैं। अरबी ज़बान में बोलते हैं खाल, खाल, ठीक है नहीं, KHWL, खाल। अब एक है पत्नी, पत्नी, बीवी बोलते हैं हम लोग, वो हिंदी उर्दू में। इंग्लिश में वाइफ। अरबी में क्या बोलते हैं, मदाम, मदाम, मारा, ज़ौजा, ज़ौजा, सॉरी गलत हो गया, ज़ौजा, ज़ौजा, ठीक है नहीं। मदाम बोलते हैं कुछ लोग मारा बोलते हैं, कुछ लोग ज़ौजा बोलते हैं, ठीक है। तो ये रिश्ते हैं, और तो शायद वहाँ पर और किसी की ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है नहीं। हाँ, एक और है आगे भी, अभी तो आ गए, और बेटा और बेटी के लिए क्या कहते हैं, ठीक है नहीं। तो ये भी जानना ज़रूरी है। कई बार इंसान को अपने घर की प्रॉब्लम बतानी पड़ती है कि बच्चा बीमार है, या तो बेटा, बेटा है हिंदी लफ्ज़, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हम सन, और अरेबिक में बोलते हैं वलद, वलद। ये औलाद से लफ्ज़ आया है, औलाद से वलद आया है, ठीक है नहीं। तो किसी को खिताब करना हो तो या वलद, ठीक है। बेटी, बेटी है तो इसको डॉटर बोलते हैं इंग्लिश में, डॉटर,
ठीक है, तो इसको हम बोलेंगे बिंत, ठीक है नहीं, इसको हम बिंत बोलते हैं। और कोई रिश्ता बचा हो तो मुझे कमेंट में बता देना, मैं अगली वीडियो जब बनाऊंगा तो उसके अंदर बता दूंगा आपको। लेकिन चूंकि बस यही इतने रिश्ते हैं जो कि वहाँ पर सबसे ज़्यादा यूज़ किए जाते हैं, और तो जो गहरे रिश्ते हैं उनके बारे में वहाँ ज़रूरत नहीं पड़ती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं कि बेसिक ज़रूरतों की चीज़ हैं, जो टूल्स हैं, उसको वहाँ पर सऊदी अरब में या गल्फ में क्या कहते हैं। जैसे कार, नहीं कार, अब कार को तो इंग्लिश में भी कार ही बोलते हैं, लफ्ज़ ही कार इंग्लिश का है। अरबी ज़बान में बोलते हैं हम सैयारा, ठीक है जी, सैयारा। नेक्स्ट हमारा वर्ड है फ्रीज। चूँकि ये टूल्स हैं, इस्तेमाल में जो रहता है इंसान, वहाँ बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है इन चीज़ों की, तो इंग्लिश में भी फ्रीज ही बोलते हैं। अरबी ज़बान में बोलते हैं तलाज़ा, लफ्ज़ वैसे सलाज़ा है, सलाज़ा, लेकिन वहाँ आम ज़बान में तलाज़ा बोला जाता है, ठीक है। ठीक है, तीसरा लफ्ज़ है